Welcome back to my channel Learning Hub with SR. I am Seher Kamal and you are watching your own channel. फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में मैं आपको बताना चाहूँगी कि बोर्ड में जब आपने लेटर को अटेम्प्ट करना होता है तो उसके लिए किन किन चीज़ों को ख़ास तौर पर आपने फोकस करना है। सबसे पहले तो ये देखें कि जब बोर्ड में हमें जो आंसर शीट्स मिलती हैं वो एक बुकलेट फॉर्म में मिलती हैं जिसमें कि एटलीस्ट 6 to 7 या 8 जो पेजेस हैं वो एक ही बुकलेट में होते हैं और उन 7 to 8 पेजेस पे अगर आप मार्जिन लाइंस लगाना चाहें तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, स्पेशली जो लेंथी पेपर्स हैं लाइक इंग्लिश, मैथ्स एंड उर्दू। तो इनको अटैम्प्ट करने के लिए हमें जो टाइम दिया जाता है उस हिसाब से काफ़ी शॉर्ट होता है, लेकिन फिर भी हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए मार्जिन लाइन अगर लगाएंगे तो हमारा काफ़ी टाइम उसमें वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए एक बेस्ट हल ये है, शीट्स जब मिलती हैं वो लैंडस्केप में होती हैं। खैर मैं यहीं पे आपको बताना चाहूँगी कि हमें यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेनी चाहिए, ठीक है। यूँ जब हम करेंगे तो हमारी ऑटोमेटिक जो लाइन है वो ड्रॉ हो जाएगी, उधर वाले नहीं लगानी। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि उनसे ये लाइन भी हो जाएगी मिस, तो इस तरह से उस साइड पे भी आपने लगा लेनी है। उसके बाद आपने जो दूसरा काम करना है वो ये कि आपने जब क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करना है तो आपने मार्कर के साथ क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेना है, चाहे आपका वो क्वेश्चन 2 है, 3 है, जैसे भी होगा। तो उस हिसाब से आपने यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है। लाइक मैं लिख रही हूँ यहाँ पर लेटर है तो राइट अ लेटर to your uncle thanking him for the gift of a wristwatch। जो कलाई पे पहनी जाती है वॉच वो रिस्ट वॉच हो गई। तो जब ये क्वेश्चन आ गया, अगर आपने इससे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आई मीन जो इसकी ये ऊपर वाली लाइन है, इस लाइन के ऊपर आपने कुछ नहीं लिखना, क्योंकि आपने जब भी लिखना है वो आपने इस लाइन के नीचे लिखना है। जब बोर्ड में आपको जो नाम वगैरह लिखने के लिए जगह दी जाती है वो शीट फाड़ ली जाती है। उसके बाद जो ऊपर वाली इतना पेज होता है ये भी फाड़ के साइड पे रख लिया जाता है। इसलिए आपने इस लाइन के ऊपर कुछ नहीं लिखना, जो भी लिखना है आपने नीचे से लिखना है। उसके बाद सेकंड एक और बात मैं शेयर करना चाहूँगी कि मार्जिन लाइन को लेकर ही कुछ स्टूडेंट्स का ये ख्याल होता है कि हम राइटिंग साइज अगर बड़ा कर लेंगे तो बड़ा बड़ा लगेगा, लाइक जैसे समरी या कोई ऐसे वगैरह हो गया, तो वो चेकर को लगेगा जी इसने बहुत ज़्यादा लिख दिया है, जिसके लिए वो अपनी या तो राइटिंग साइज़ बड़ा कर लेगा या फिर वो क्या करेगा, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ। वो फोल्ड करते वक्त या मार्जिन लाइंस जब लगाएंगे तो ये देखें इतनी वो इस साइड से कर देंगे। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बहुत से बच्चों ने इस तरह से किया हुआ होता है, और इतना ही वो इधर से कर लेंगे फोल्ड, ठीक है। या वो फोल्ड कर लेंगे या फिर वो मार्जिन लाइन भी अगर लगाते हैं तो इस तरह से करते हैं। तो जब ये इस तरह से करेंगे तो दरमियान में जगह कम रह जाएगी। और फिर वो क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, लेट्स सपोज अगर क्वेश्चन नंबर वो अटेम्प्ट कर रहे हैं 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 देन वो ऊपर से भी उन्होंने ये लाइन छोड़ दी, यहाँ से वो यही वाला लिख देंगे, जैसे कि राइट अ लेटर to your uncle thanking him for the gift of wristwatch। इतना बड़ा लिखने से वो क्या शो करवाना चाहते हैं कि जो चेकर है उसे कोई सेंस नहीं है या उन्होंने कोई अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए हुए।
सारा पता होता है, लिहाजा ये वहाँ पे रूल्स में शामिल है। अगर कोई बच्चा इस तरह से एक्स्ट्रा लाइंस छोड़ेगा और फिर जब आंसर है लाइक उसने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, कर लिया, अब यहाँ पर उसका ये अगर लेटर यहाँ पे एंड हो गया, उसके बाद ये जो नीचे इतनी स्पेस बची है वो इसको यूज़ नहीं करेगा। वो क्या करेगा, इसको छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन वो नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करेगा। तो इन चीज़ों की डिडक्शन होती है। इट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर प्रेजेंटेशन, सो दैट्स वाई बी केयरफुल व्हेन यू अटेम्प्ट योर पेपर एंड बी अलर्ट हाउ टू प्रेजेंट योर पेपर। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इधर ही। यहाँ पर देखें, जैसे मैंने ये लिखा है, राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट ऑफ अ रिस्ट वॉच। अगर आपने अपना क्वेश्चन नंबर वगैरह कुछ लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसा कि अगर ये 3 ही है तो ये क्वेश्चन आपने 3 लिख दिया। उसके बाद आपने जब इसको अटेम्प्ट करना है तो इसके अटेम्प्ट करने में आपने कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी हैं। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन लाइन लगाती हूँ, इसके लिए जैसे कि मैंने ये लगाई हैं स्क्रीन में, कोशिश तो मेरी पूरी है कि आपको मार्जिन लाइन क्लियर नज़र आए, बट फिर भी अगर आपको ये फोल्डिंग से नहीं पता चल रहा तो मैं ज़रा इसकी मार्जिन लाइंस लगा के देन आपको बताऊँगी, ताकि आप जब बोर्ड में ये पेपर ये क्वेश्चन करें तो किसी किस्म की कोई गुंजाइश या कमी ना रह जाए जिससे आपके मार्क्स डिडक्ट हों। तो ये देखते जाएं। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से एग्जामिनेशन हॉल से। कोमा सिटी डॉट ए डॉट बी डॉट सी, सिटी ABC। देन डेट के मैंने 2 तरीके बताए थे। फर्स्ट क्या था, प्रेफर जो मैंने किया वो यही कि आप पहले मंथ नेम लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर मंथ नेम लिखते हैं तो अप्रैल 14, 2021 फुल स्टॉप। देन हम इसमें एक लाइन स्किप करेंगे और उससे नीचे वाली लाइन में बिल्कुल नीचे से ही डियर अंकल, हम अंकल को लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पर अंकल फादर होगा, मदर होगी, सिस्टर ब्रदर कोई भी या फ्रेंड तो नेम आ जाएगा उनका, कोमा आ जाएगा। डियर अंकल, आप माय डियर अंकल भी कर सकते हैं क्योंकि ये एक इनफॉर्मल लेटर है जिसमें हमें रूल्स को फॉलो नहीं करना होता। ये हम फ्रेंकली और फ्रेंडली लिख रहे होते हैं, फ्री ऑफ एनी रूल। तो हम किसी तरह से भी इसमें जो है वो अपनी अफेक्शंस शो कर सकते हैं। यहाँ पे हम बाउंड नहीं होते किसी किस्म के रूल्स के। तो यहाँ देखें डियर अंकल, अब यहाँ पर लेटर है कि राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट ऑफ अ रिस्ट वॉच विच ही हैज़ सेंट ऑन बर्थडे। तो वो बर्थडे पे जो गिफ्ट उसने भेजा है वो है रिस्ट वॉच। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू। अब हमने एग्जैक्ट उसी के नीचे एक लाइन छोड़ते हुए स्टार्ट करना है, आई होप। एक चीज़ देखिएगा, हमने इधर से स्टार्ट नहीं करना,
ठीक है, हम उससे एक लाइन छोड़ के फिर नीचे से शुरू करेंगे। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू। In best of health and spirits, फुल स्टॉप। हम क्योंकि पहले एक पैराग्राफ लिखेंगे, लेटर की खूबसूरती के लिए ज़रूरी है कि 2 पैराग्राफ्स बनाए जाएं, तो हम पहले फर्स्ट में तो लिखेंगे उनके हाल अहवाल, देन लिखेंगे आई एम राइटिंग दिस, रीज़न बताएंगे क्योंकि ये लेटर का क्या है, ये मेन बॉडी है, तो मेन बॉडी के अंदर मेन कंटेंट जो होता है, मेन पर्पस होता है, वो हम मेंशन करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर फर्स्ट में ही बता देंगे कि आई एम राइटिंग दिस लेटर। एक और चीज़ ये लिखते हुए मेरे माइंड में आई है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो राइटिंग के टाइम डबल टी लिखते हैं, तो काइंडली आप इस चीज़ से अलर्ट रहें। डबल टी नहीं होता, डबल टी ओनली रिटन थर्ड फॉर्म में आता है, बाकी चाहे राइट हो, रोट हो, राइटिंग हो, इन सब में सिंगल टी ही आता है, डबल टी ओनली थर्ड फॉर्म में यूज़ करते हैं। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू थैंक यू या टू थैंकिंग यू, टू थैंक यू या थैंकिंग भी आप कर लें, लेकिन टू के बाद अगर हम थैंक अकेला लिखेंगे तो आई थिंक सो दैट वुड बी मोर एक्यूरेट एंड appropriate. To thank you for sending the gift of Furways to Aaj. A wristwatch on my birthday, ये नहीं आएगा, on my birthday। अगर हम इसको मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, सेल्फ राइटिंग जितनी मर्ज़ी कर लें तो हो जाएगी, चाहे आप यहाँ पे ऑन माई बर्थडे की बजाय ये भी लिख दें कि विच यू सेंट मी ऑन माई बर्थडे। बर्थडे को भी आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये एक इनफॉर्मल लेटर है, इसमें आप पंक्चुएशन को चाहे फॉलो ना करें, चाहे आप इसमें जो वैसे तो अगर आप एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो वहाँ पर शॉर्ट राइटिंग नहीं चलती, आप अगर चाहें तो यहाँ पर डी भी लिख सकते हैं। इसी तरह से मैंने डेट का भी बताया था कि जो डेट है वो आप 14 को पहले और जो मंथ नेम है वो बाद में लिख देंगे तो भी सही होगा, लेकिन तब हमें 14 नहीं 14th लिखना होगा अगर हम डेट पहले लगाएंगे और मंथ नेम बाद में। लेकिन मंथ नेम चाहे पहले आए या बाद में आए, कोमा ये इन दोनों के बाद ही आएगा, देन फुल स्टॉप होगा। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पर ना हमने अपना मेन कंटेंट तो बता दिया, पर्पस बता दिया, ठीक है, थैंक्स उनका बोल दिया। अब हमने बताना है कि जो उन्होंने गिफ्ट सेंड किया है वो कैसा है, उसका थोड़ा सा बताना है। तो क्या है, इट हेल्प्स मी इन माई स्टडी। हम नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे कि इट हेल्प्स मी इन माई स्टडी। इट मीन्स ये एक प्रोनाउन है जो कि वॉच के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इट हेल्प्स मी इन माई स्टडी एंड आल्सो
and will also make me punctual. Make me punctual. It is very beautiful. It is very beautiful. 2 पैराग्राफ्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमारा आगे कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस, जिसमें हम ये कह देंगे कि वंस अगेन थैंक यू। ये लेटर पैटर्न जो मैंने बताया है, ये एग्जैक्ट मैंने बोर्ड पैटर्न के हिसाब से बताया है कि जो वहाँ पर जो रूल होते हैं बोर्ड पैटर्न में चेक करते हुए, तो जो चेकर होता है उसे बता दिया जाता है कि अगर लेटर में बच्चे ने जो हेड है और जो उसकी क्लोजिंग लाइंस हैं, जो उसकी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री लाइन है होगी, और जो जहाँ पर वो एक ग्रीटिंग दे रहा होगा, ये चीज़ें, और उसमें पंक्चुएशन वगैरह अगर अच्छी होगी तो बच्चे को 5 मार्क्स देना मस्ट होगा। चाहे उसने बॉडी पार्ट में कुछ भी ना लिखा हो, चाहे उसमें लिखा 2-3 लाइनें हों, उनमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हों, उनमें पंक्चुएशन मिस्टेक्स भी हों, उनके अंदर लाइंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, पंक्चुएशन मिस्टेक्स, राइटिंग मिस्टेक्स, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, कुछ भी होगा, सब चलेगा। ठीक है, उसके भी 1-2 मार्क्स दे सकते हैं। बट अगर बच्चे ने ओनली इस चीज़ को फोकस किया और बाकी जो उसका हेड है और जो क्लोजिंग है उसको इग्नोर कर दिया है, तो फिर क्या है, उसके जो 5 मार्क्स डिडक्ट करना लाजमी है। अगर वो नहीं करेगा तो जो रीचेकर होगा वो लाजमी कर देगा। तो इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बता दिया 2 पैराग्राफ्स में कर देंगे, चाहे छोटे ही हों, बट वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू, ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री लाइन है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लाइन है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखने के बाद लास्ट में हमने फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पर हमने लिखना है योर्स। अब यहाँ पर मैं बड़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि कोमा नहीं आता, यहाँ पर हमने योर्स लिखना है। ये ऑलमोस्ट 10 to 12 ईयर्स हो गए हैं कि ये कोमा को निगेट कर दिया गया, ये ओमिट हो गया है कोमा। यहाँ पर योर्स नहीं लिखते, जैसे कि एप्लीकेशन में पहले टू द प्रिंसिपल या जिसको भी लिख रहे होते थे टू लिखते थे। अब हम चाहे टू ना भी लिखें तो एक्सेप्टेबल है, बल्कि ज़्यादा वो लेटेस्ट और एक्सेप्टेबल लगता है। तो यहाँ पर योर्स loving nephew कॉमा नेम लिखना है आपने, बट बोर्ड में नेम नहीं होता, अगर लिखा जाएगा तो उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे, ये होगा। तो अब ये देखें कैसे मैंने बताया आपको कि आपने पहले मार्कर के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, नंबर उसका बता देना है ये साइड पे, देन आपने स्टार्ट करना है अपना लेटर, कोमा और ये जो फुल स्टॉप्स, फिर ये डेट पैटर्न, देन आपने ग्रीटिंग माय डियर अंकल, माय स्वीट अंकल भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने इसकी जो बॉडी है, जो आपका पर्पस है, आपने वो लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ एंड जो है वो योर्स लविंग नेफ्यू भी कर देना है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अपने जो ये कॉम्प्लीमेंट्री जो एंडिंग क्लोजिंग लाइंस हैं उनमें आप यहाँ पर जैसे वंस अगेन थैंक यू है, तो यहाँ पर ये भी होगा कि आप एक दफ़ा ये लिख सकते हैं कि काइंडली इन्फॉर्म योर प्रेजेंट कंडीशन बाय योर लेटर या इन द रिटर्न ऑफ दिस लेटर, ये भी आप लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप सलाम या आप पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल द फैमिली भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप सेंटर में करके ये लिख सकते हैं, सलाम टू ऑल एट होम।
बस इस तरह से आपने अपने लेटर की प्रेजेंटेशन देनी है, इस तरह से अपने इसका ख्याल रखना है। मैं आपको अगेन बता दूं, इन दोनों चीज़ों के 5 मार्क्स हैं और बाकी के जो 4 मार्क्स हैं, क्योंकि 10 में से हमें कितने मिलेंगे 9। अगर लेटर के 8 मार्क्स हैं हाईएस्ट तो 1 मार्क ऑफिशियल डिडक्ट हो जाएगा, अगर 10 है तो भी 1 मार्क ऑफिशियली डिडक्ट होकर 9 रह जाएंगे। तो 9 में से हमें जो 4 to 5 मार्क्स हैं वो तो ये एंडिंग और ये जो हेडिंग है इनके मिलेंगे, 4 वो मिलने ही हैं। फिर अगर इधर से हमने एक दो लाइन हमारी ठीक निकल आई है, कुछ भी लिख दिया है, तो हमें 1 से 1.5 नंबर यहाँ से भी मिल ही जाएगा। तो इस तरह से हमारे 5 साढ़े 5 नंबर जो हैं मीन्स कि हम 5.5 मार्क्स लेंगे ही। वेदर यहाँ पर कितने ही मार्क्स क्यों ना हो, हमें ये डायरेक्शंस दी जाती हैं कि हमने ये मार्क्स लाजमी देने हैं। क्योंकि कहीं भी आप लेटर लिखते हैं या कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसकी हेडिंग एंड फुट इन दोनों चीज़ों को लाजमी देखा जाता है। अगर उसकी ये ठीक है तो फिर जो ये अंदर का जो भी मटेरियल है ये उस पर डिपेंड होता है, उसके भी मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। और उसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।